करोड़ नई नौकरियां पैदा हुई। रोजगार के मुद्दे विपक्ष पर बरसे, पीएम मोदी ने रिपोर्ट का दिया हवाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश में तेजी से बुनियादी ढांचे के निर्माण की वजह से रोजगार बढ़ रहा है। मुंबई में जब अटल सेतु का निर्माण हो रहा था तो कई लोगों ने इसका विरोध किया, मगर आज अटल सेतु की वजह से लोगों का समय और ईंधन दोनों बच रहा है। पीएम ने कहा कि महाराष्ट्र को दुनिया का बड़ा आर्थिक केंद्र बनाने का लक्ष्य है। भय और भ्रम का जाल टूट चुका, हर वर्ग चाहता तानाशाही को हटाना। उपचुनाव में मिली जीत के बाद भाजपा पर बरसे राहुल गांधी। 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में इंडी गठबंधन ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। भाजपा की उम्मीदों को उपचुनाव में बड़ा झटका लगा है। उत्तराखंड में पार्टी दोनों विधानसभा सीटें हार गई। यहाँ कांग्रेस ने जीत का परचम लहराया है। चुनाव नतीजों पर कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। रुपौली में जेडीयू की हार पर उपेंद्र कुशवाहा का आया बयान। बीमा भारती को लेकर भी दी प्रतिक्रिया। रुपौली विधानसभा सीट पर चौंकाने वाले नतीजे के बाद अब नेताओं की प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई है। उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू की हार पर बड़ा बयान दिया है। उपेंद्र कुशवाहा ने बीमा भारती की हार पर भी प्रतिक्रिया दी है। वहीं माले ने इसे भाजपा की हार बताया है। बता दें कि इस सीट से निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह ने बाजी मार ली। शुभ आशीर्वाद रस्म में राधिका मर्चेंट ने पहना रियल गोल्ड जरदोजी से जड़ा लहंगा। ड्रेस में दिखा अनंत का प्यार। अनंत अंबानी की पत्नी राधिका मर्चेंट अब मिस से मिसेज बन गई है। 12 जुलाई को इस क्यूट कपल ने शादी रचाई और आज इनकी ब्लेसिंग सेरेमनी है। ब्लेसिंग सेरेमनी से नई नवेली दुल्हन राधिका की पहली तस्वीरें भी सामने आ गई। इस फंक्शन में उन्होंने एकदम अनोखा लहंगा पहना है, जिसका कनेक्शन उनके पति अनंत अंबानी से है। कोर्ट में हिंदी में हो बहस, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने दिया नया सुझाव। एलएलबी कोर्स के लिए भी दी सलाह। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि कानून की पढ़ाई को आसान बनाने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में विधि विश्वविद्यालयों को हिंदी में भी एलएलबी पाठ्यक्रम शुरू किए जाने चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि कोर्ट में हिंदी में बहस होनी चाहिए। बताया कि वर्ष 1950 से अब तक सुप्रीम कोर्ट के 37,000 जजमेंट का हिंदी अनुवाद किया जा चुका है। खिलौना उद्योग में यूपी के इस शहर का बोलबाला। यहाँ के खेल उत्पादों की दुनिया कायल, बस विशेष निर्यात प्रोत्साहन की कमी। भारत में खेल सामान उद्योग की शुरुआत पाकिस्तान से आए कुछ परिवारों ने जलंधर और मेरठ जैसे शहरों से की। हालांकि 75 वर्ष बीत जाने के बावजूद अभी तक ना तो यहाँ विश्वस्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित हो पाया और न ही इस उद्योग को कोई खास वित्तीय प्रोत्साहन पैकेज ही मिला है। मेरठ की कंपनियों की सबसे बड़ी मांग इस क्षेत्र में एक समर्पित विशेष आर्थिक क्षेत्र के निर्माण की है। यूपी में सीएम योगी की सख्ती के बाद जागे अफसर, इन वाहनों के खिलाफ चलेगा अभियान। यूपी में बिना परमिट दौड़ रहे दगामार वाहनों के खिलाफ अभियान शुरू होने वाला है। सीएम योगी ने परिवहन विभाग के अधिकारियों से साफ कहा है कि भविष्य में दगामार या बिना परमिट कोई बस चलती मिली तो संबंधित अधिकारियों की खैर नहीं, यात्रियों की सुरक्षा के साथ किसी भी सूरत में खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक कल, जेपी नड्डा भी होंगे शामिल। तय होगा पार्टी का फ्यूचर प्लान। भाजपा की 1 दिवसीय प्रदेश कार्य समिति बैठक 14 जुलाई को होगी। इसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल होंगे। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश कार्य समिति बैठक संगठनात्मक कार्य योजना को पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों व नेताओं के समक्ष प्रस्तुतिकरण का माध्यम है। बैठक में जो कार्यक्रम व अभियान तय होंगे उसे प्रदेश, क्षेत्र, जिला, मंडल व बूथ स्तर पर चलाया जाएगा। IRCTC टूर पैकेज अब 6 दिन के टूर पैकेज में करें लद्दाख की सैर। डेट बुकिंग और खर्च समेत पड़े यात्रा की पूरी डिटेल। IRCTC टूर पैकेज यात्रियों की डिमांड पर IRCTC ने एक नया टूर पैकेज लॉन्च किया है। रेलवे अब अगले माह लोगों को लद्दाख की सैर कराएगा। इसके लिए रेलवे में बुकिंग भी शुरू कर दी है। लद्दाख की यात्रा की अधिक डिमांड के कारण IRCTC को एक और यात्रा का पैकेज लॉन्च करना पड़ा। इसके अलावा रहने, खाने और घूमने की व्यवस्था भी IRCTC की तरफ से ही होगा। यूपी के स्कूलों में बदल गए हैं नियम, शिक्षकों का वेतन कटने तक की आई नौबत। हर महीने DIOS के पास जाएगी रिपोर्ट। यूपी के स्कूलों में नियम बदल गए हैं। शिक्षकों के लिए ऑनलाइन उपस्थिति अनिवार्य हो गई है। माध्यमिक स्कूलों में ऑनलाइन उपस्थिति नहीं होने पर सैलरी काटी जाएगी। शिक्षकों व कर्मचारियों का वेतन अब बायोमेट्रिक उपस्थिति के आधार पर ही बनाएं। प्रधानाचार्य हर महीने बायोमेट्रिक उपस्थिति का ब्यौरा DIOS कार्यालय भेजेंगे। हालांकि शिक्षक इसका लगातार बहिष्कार कर रहे हैं।